मैं कह रहा हूं कि ज्योतिषीय आधार पर आपकी वैवाहिक जीवन पर आ रही प्रत्येक समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सकता है। विषय है आपकी वैवाहिक जीवन को कैसे ठीक करें, विवाह किन मुहूर्त में होने चाहिए और क्यों नहीं सफल होते, विवाह की सफलता का कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और कुंडलियां मिलान के बाद भी कष्ट क्यों मिलता है, इन सब का सलूशन दे रहा हूं, इन सब का समाधान दे रहा हूं। आज की इस पूरी की पूरी चर्चा में 2 मिनट के उपाय में आपके अपने जीवन के वैवाहिक सुख में होगी वृद्धि। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। दुनिया में बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, ज्योतिष तो वो भी मानते हैं। बिल्ली के रास्ता काटने पे, किसी के छींक देने पर, किसी के टोक देने पर, किसी भी व्यक्ति का चेहरा पहले देखने पर काम नहीं होने पर, इवन देन सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद बुधवार मानने वाले लोग, ये सब ज्योतिष की ही परिभाषा है। कोई पर्व हो, मुहूर्त हो या नक्षत्रों की गणना हो, कुंडली का विश्लेषण हो, विवाह का मैच मेकिंग हो, दुनिया में सब ज्योतिष है। चर्चा आज आपके अपने जीवन को और महत्वपूर्ण बनाने पर है। विषय है आपकी वैवाहिक जीवन को कैसे ठीक करें, विवाह किन मुहूर्त में होने चाहिए और क्यों नहीं सफल होते, विवाह की सफलता का कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। बहुत धूमधाम से मनाई गई शादी और सब बर्बाद हो गया। खूब अच्छी तरीके से सब किया गया और सब सत्यानाश हो गया। विवाह बहुत अरमानों का काम है, चाहे वो विवाह प्रेम विवाह हो या वो सजातीय विवाह हो, सामाजिक विवाह हो, संबंध विवाह हो। विवाह अपने आप में 2 वंश, 2 कुटुंब और 2 फैमिलियों का साथ साथ 2 दिलों का समूह है, सम्मिश्रण है, मिलन है, संगम है। फिर भी सब खत्म हो जाता है। देखो, मैं बहुत गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ज्योतिषीय आधार पर आपकी वैवाहिक जीवन पर आ रही प्रत्येक समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकार कदाचित हो सकता ना हो सकता है कि वो विषय को नहीं समझते हो। जो इसी विषय का विशेषज्ञ है वो 100% इस बात को जानता है कि हाउ टू डू एंड कैसे किया जा सकता है। जरा पूछ कर देखना उस बिटिया से जो अपने माँ बाप की लाडली थी और दूसरे के घर जाकर के रो रही है। जरा पूछ कर देखना उस बच्चे से जिसने अपने मैके में भी कष्ट उठाया और ससुराल में भी कष्ट में ही है। जरा पूछना उस महिला से जिसने अपने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं, पूरा जीवन रोते रोते ही व्यतीत हो गया। क्या उन्हें ठीक होने की कोई अभिलाषा नहीं है? क्या उन्हें ठीक नहीं होना चाहिए? क्या उनके जीवन में प्रेम नहीं होना चाहिए? क्या उनका दिल नहीं धड़कना चाहिए? क्या उन्हें सुकून देने की कोई आशा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं? ज्योतिष कहती है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। वेद चक्षु इलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्यो तितेनोच्यते संयतो पीतरहि कर्ण नासाद भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करहा। साहब, ये वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का नेत्र है जिसे आप ज्योतिष कहते हैं। कुंडली में सप्तमेश बिगड़ जाए, जब 2 दिल मिलाए जाते हैं तो 2 कुंडलियां क्यों नहीं मिलाई जा सकती?
और कुंडलियां मिलान के बाद भी कष्ट क्यों मिलता है, इन सब का सलूशन दे रहा हूं, इन सब का समाधान दे रहा हूं। आज की इस पूरी की पूरी चर्चा में 2 मिनट के उपाय में आपके अपने जीवन के वैवाहिक सुख में होगी वृद्धि। आज का ये सलूशन, ये उपचार, ये समाधान बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे आपने इधर किया उधर तत्काल आपको लाभ मिलना शुरू हो गया। वेद वेदांतों में इतना पावर है, इतनी शक्ति है। मंत्र, व्यवस्था, उपाय, सल्यूशन काम तब ज्यादा करने लग जाते हैं जब गुरु आदेश होता है, जब गुरु का तपबल लगता है, जब गुरु साथ में आपके होता है तो तत्काल बेनिफिट होने लगता है। आपको पता है इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अभी तक 21 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि हम वेद पुराण के अधीनस्थ होके वेद पुराणों की रिसर्च करके आपको आपका मटेरियल बताते हैं, आपको ऐसी चीज बताने की कोशिश करते हैं जिससे आप तत्काल लाभ पहुंचा पाए। क्यों रोते हो, क्यों हो दुखी, क्यों परेशान हो? क्या तुम्हारे ही जीवन में तकलीफ है? क्या तुम्हें ही संकट मिल रहा है? ये सब तुम्हारी कुंडली से पता चलता है। तुम्हारा कुंडली, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र, इन सब चीजों का समूह है, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं सूचक है और सब बताते हैं। तत्काल पता चल सकता है लक्षणों से, स्वभाव से, व्यक्तित्व से और आपके अपने नक्षत्रों से। दंता गुदष्टि वदपांगराक्षी रोमम शरीरम अधरस्य श्यामः उच्चस् कपाटम यशवश्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। साहब सच मानना, वास्तविक समझना कि कौन सी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए शास्त्रों में पहले से इंगित है और शास्त्रों में वो पहले से बताया जा चुका है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ शास्त्रों का अनुसरण करना है गुरु दृष्टि से। गुरु का काम है आपको सही समूह में ढंगा कर वहां पहुंचा देना जहां आप सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए। हम पिछले लगातार 20-21 सालों से आप सबकी मदद कर रहे हैं। ये यात्रा कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी चलाई जा रही है और यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 21 लाख लोग अगर 20-21 सालों में ठीक हुए हैं तो जरा सोचना कि रोज कितने लोग ठीक होते हैं। और ये कैसे होता है? ये होता है तपस्या के बल पे, साधना की ताकत से और तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास से। तुम निरंतर इस बात को देखते हो, समझते हो, मानते हो, जानते हो, तभी तो हो पा रहा है। तुम जिसे प्रेम करते हो वो तुम्हारा पति नहीं हो सकता क्या? बस इतना सा बताना मुझे। तुमने तो उसे सर्वस्व ही माना है ना। तुम जिसे प्रेम करते हो, तुम जिसे अपना मानते हो, जिसे तुमने हर हाल में अपना मान लिया है, तुम्हारा पति है। और पति परमेश्वर होता है। जिसे तुमने पत्नी माना है वो जीवन में कहीं भी हो, किसी भी स्तर पे हो। अगर पति और पत्नी केवल आग की तरफ चारों तरफ घूम के 7 बार घूम लेने से पति पत्नी होते तो शायद हिंदुओं के अलावा कोई पति पत्नी हो ही नहीं पाते। अगर कबूल है 3 बार बोल करके कोई शादीशुदा हो जाया करता होता तो मुस्लिमों के अलावा कोई विवाहित होता ही नहीं। कैंडल जलाकर यीशु के सामने एक दूसरे के अधर चुम्बन से अगर कोई विवाहित हो जाता तो क्रिश्चियंस के अलावा कोई विवाहित ना होता। देश, काल, परिस्थिति और समुदाय के आधार पर अलग अलग तरीके से विवाह होते हैं। वैवाहिक सुखों में बिल्कुल परस्परता है। ढंग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, पर पहुंचते सब वही हैं। सच मानो तो बात सिर्फ दिल की मान्यता की है। सत्य मानना, मान्यता ही किसी को कुछ बना दिया करती है। कभी कभी अपने खुद के रिश्ते जिनको आप सब कुछ मान रहे होते हो, मैंने किसी को अपना भाई, सच में जो मेरा भाई है, हो सकता मेरा उससे ना बनती हो, और बाहर का कोई मेरा मित्र मेरे भाई जैसा ही हो सकता है। या कदाचित हो सकता है जिसे मैं मित्र मानता हूं मेरा मित्र ना हो, मेरा भाई मेरे मित्र से ही ज्यादा मेरे से क्लोज हो, तो मित्र भी हो और भाई भी है। कहने का सीधा संबंध है। रिश्ते कुछ ऊपर से बन के आते हैं और कुछ परमात्मा आपके हाथ में देता है। तभी तो कहते हैं सब कर्मों से आपका भाग्य बनता है, कर्मों से आपकी किस्मत बनती है। कर्मो प्रधान
विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म से भाग्य बनती है, भाग्य से तुम्हारा आने वाला फल मिलता है और तुम जीवन में सुखी होगे कि दुखी उसमें पहले से सुनियोजित होता है। अगर तुम्हारे कर्म ठीक हो गए तो सत्य मानना बच्चों, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। मैं इसीलिए हमेशा कार्मिक अकाउंट को बहुत महत्व देता हूं। कर्म ही तो सब बिगाड़ते हैं। तुम भूल मत जाना तुम्हारे वैवाहिक जीवन को ठीक करने का साधन बता रहा हूं। तुम भूल मत जाना तुम्हें तुम्हारे विवाह को और बेहतर बनाने का साधन लेकर के आया हूं। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सुख बढ़े, तुम्हारा विवाह बेहतर चले। फिर याद रखना कि किस विवाह की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारा विवाह बेहतर चले, तुम वैवाहिक जीवन में सुखी और समृद्धशाली हो, तुम्हें हर वो सुख मिले, बस उसकी कामना है। आपको सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। आपके आशीर्वाद से मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो आपने उपाय बताया था उससे मैं खुश जी। और मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत बढ़िया से रहो आप। मेरे आशीर्वाद से ही नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से भी ऐसा होता है। तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारी सिस्टम, तुम्हारी व्यवस्था इसको मजबूत करके आगे बढ़ा रही है। बच्चों, ये सच है कि मेरी साधना का बल आपको मिलता है। ये सच है कि मेरे आशीर्वाद से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। कि मैं जब तक अधिक करता हूँ, मैं पूजा पाठ ज्यादा करता हूँ, मैं भगवान के साथ ज्यादा, तुम लोग तो सारे काम करके जो समय मिलता है वो तब भगवान के साथ होते, मेरा तो काम ही भगवान के साथ रहना है। थोड़ा सा कार्यकाल अलग होने की वजह से डेफिनेटली हमारी तपस्या और साधना का फल आपको मिलता ही, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी चाहत के बगैर कुछ संभव नहीं है। तुम चाहते हो तो सब ठीक हो जाता है। तो उपाय बताता हूँ आपको। भगवान की कृपा से ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। वेद कहता है ग्रहों से बहुत बड़ा है अनुग्रह। तुम्हें कैसे मनचाहा प्रेम अपने ही जीवन में मिल सके, अपने साथी के साथ। प्यार में क्यों आती है तुम्हारी कमियां, उसका बड़ा कारण है तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों का सही विश्लेषण। तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली दिखाओ और सही से अपने जीवन को जानो और समझो, ताकि हम सब ठीक कर सकें। अब आपको उपाय बता रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो अगर आप बहुत परेशान हैं तो प्रदोष व्रत तो आपको करना ही चाहिए, कोई संदेह नहीं। और क्या करें? और हाँ, कच्चे सूत को हल्दी से रंग करके उसमें 5 लौंग बांध करके आपको बरगद की परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 16 बार। ऐसा करना है आपको हर गुरुवार। ऐसा करने से भगवत कृपा प्राप्त होगी और बृहस्पति मजबूत होगा और तत्काल आपको बेनिफिट मिलेगा। ये उपाय पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करना। तुम सकारात्मक रहो, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। एक बार रोने से 41 डेज खराब हो जाते हैं, इसलिए तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे जीवन में रोना नहीं आए, इसके लिए ही उपाय बताए हैं। खूब अच्छे से करिएगा। सिर्फ अपना ख्याल रखो, बाकी सब मैं देख रहा हूं। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, अपना बल, अपनी ताकत मजबूत रखो, बाकी मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे प्यार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।